Hello and welcome back to Step by Step Study. So, this is the second doubt in your series of doubt session. आप भी अपने डाउट्स मेल कर सकते हैं at sbss.enquiry@gmail.com एंड जैसा कि हमने पहले भी बताया है इफ़ देयर आर डाउट्स फ्रॉम द लेक्चर्स जो इस चैनल पे अवेलेबल हैं सो प्लीज़ मेंशन द लेक्चर वीडियो और अगर आपके डाउट्स किसी टेक्स्ट बुक या फिर एनी प्रैक्टिस सेशन में से हैं देन प्लीज मेंशन द सोर्स और एटलीस्ट प्लीज मेंशन द आंसर सो दैट वी आर केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। ओके, तो देखते हैं कि सेकंड डाउट जो हमें मेल में रिसीव हुआ था वो क्या है। So the question is, if three dice are thrown, what is the probability of getting same digit on at least two dice? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में भी सॉल्व किया था बट एट दैट टाइम आई डिड सम कैलकुलेशन एरर। सो ये क्वेश्चन हमें मेल में काफ़ी बार रिसीव हुआ है सो आई थॉट टू डिस्कस इट अगेन। ओके, तो हमें तीन डाइस दी हुई हैं विच आर थ्रोन एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट टू डाइस पे सेम डिजिट आए। हम अब इस प्रोबेबिलिटी को क्या लिख सकते हैं? If we denote this as probability P, then probability P will equal to 1 minus probability that none of the die gets the same digit. ऐसे लिख सकते हैं ना, हमें पता है एटलीस्ट टू है तो या तो दो या फिर थ्री। इफ वी subtract 1 minus probability that none get the same digit, then it will be equivalent to at least two getting the same digit. ओके, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नन निकालेंगे और उसको फिर वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस इज डाइस वन, डाई टू, डाई थ्री। अब जब नन ऑफ देम शुड गेट द सेम डिजिट तो अगर फर्स्ट डाई को हम कंसिडर करें इसके पास कितने ऑप्शन हैं? एक डाई पे 6 डिजिट्स होती हैं सो इसके पास 6 ऑप्शंस हैं। देन डाई टू पे अब जब एक डिजिट डाई वन पे आ चुकी है और हमें सेम डिजिट्स नहीं चाहिए सो डाई टू विल हैव 5 ऑप्शंस। सिमिलरली डाई थ्री विल हैव 4 ऑप्शंस। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे फिर? 6 into 5 into 4 and if we find out the probability of none getting the same digit वो कैसे निकलेगी? टोटल नंबर of favorable outcomes 6 into 5 into 4 divided by, अब हमें पता है अगर तीन डाइस हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? 6 क्यूब। अगर n डाइस होती तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते? 6 to the power n। सो इससे आपका आंसर आ जाएगा 5/9। हमें आंसर क्या चाहिए था बट प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज एटलीस्ट टू गेटिंग द सेम नंबर। ठीक है, तो वो क्या होगी? हमने उसको P से डिनोट किया था, विल इक्वल टू 1 minus probability of none। दिस इज 1 minus probability of none कितना आया है? 5/9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर 4/9। ऑल्दो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है बट आई हैड टू डिस्कस इट अगैन बिकॉज अभी भी कुछ कंफ्यूजन थी just because of the calculation error which I committed earlier। so इसको एक और बार explanation इसकी देख लेते हैं। इसमें दिया है if three dice are thrown what is the probability of getting same digit on at least two dice। अगर हम उसको P से डिनोट करते हैं that will equal to 1 minus probability of none of the dice getting the same digit। अब हम probability of none निकालते हैं पहले। डाई वन, डाई टू, डाई थ्री के हम बेस देखेंगे या फिर आउटकम्स देखेंगे जो फेवरेबल हैं। इफ़ वी कंसिडर डाई वन तो इस पे 6 डिजिट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर डाई टू जब थ्रो होगी तो उसके पास बस 5 ही ऑप्शन रह जाएंगे बिकॉज हमें सेम डिजिट्स नहीं चाहिए। देन डाई थ्री के पास 4 ऑप्शंस होंगे
सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स कह सकते हैं जिन्हें हम, 6 × 5 × 4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी के लिए हम फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम से डिवाइड करते हैं, सो 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 6³ which gives us the answer as 5/9। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी एटलीस्ट टू गेटिंग द सेम नंबर, सो दिस विल इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम गेटिंग द सेम नंबर विच इज 1 माइनस 5/9, और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इससे, 4/9। आई होप इट इज क्लियर नाउ, and I had discussed similar questions in the previous year question, जिसका लिंक या तो मैं आई कार्ड में आपको ऊपर दिख जाएगा, otherwise I'll also put that in description, so please go through those questions as well. Again, I am reiterating the fact that आप अपने doubts mail कर सकते हैं sbss.enquiry@gmail.com. We try to clear the doubts as soon as possible. So keep studying. Thank you so much.